नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट 2। मींस दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की जो पहली वीडियो थी उसमें हमने किया था नर्वस सिस्टम के बारे में। अभी हम उसी के सेकंड पार्ट एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ग्लैंड्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि कौन सी ग्लैंड कहाँ होती है। तो देखिए, सबसे पहले ऊपर होती है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस मीन्स ऐसी ग्रंथि, ऐसी ग्लैंड जो मास्टर ग्लैंड को ऑर्डर दे, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को भी आदेश दे, उस ग्लैंड को क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। उसी के बाद हमने जो जिक्र किया है अभी पिट्यूटरी ग्लैंड का, पिट्यूटरी ग्लैंड मीन्स पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं मास्टर ग्लैंड। क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड का मीन्स मतलब ऐसी ग्लैंड जो सभी जितनी भी ग्रंथियाँ बाकी बच गई हैं उन सबको आदेश दे। इसको आदेश कौन सी देगी? हाइपोथैलेमस। और ये किसको आदेश देगी? बाकी बचे हुए सबको। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई मास्टर ग्लैंड और हाइपोथैलेमस क्या हो गई? सुपर ग्लैंड। इसके बाद ये मिड ब्रेन में होती है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड ये हमारे ग्रोथ हार्मोन्स में मदद करती है। उसके बाद होती है पैराथायराइड, थायराइड, थाइमस। और ये हार्ट जो ग्लैंड नहीं होता है इसमें वैसे ही शोक रखा है, नहीं स्टोमक होता है। इसके बाद आती है हमारे दोनों किडनीज के ऊपर होती है एड्रिनल ग्लैंड, जो हमें मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती हैं। जैसे सेंसिटिविटी जो होती है, हमें तेज़ भागना है, डर लगा है, खुशी हुई है, तो उन सब का काम कौन सी करती है? एड्रिनल ग्लैंड। एक होती है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज से क्या, किससे संबंधित होती है? ह्यूमन बॉडी में जो ये बोलते हैं ना, वही शुगर की बीमारी हो गई है, डायलिसिस, वो किसी के कारण होती है? ये पेनक्रियाज ग्लैंड के कारण होती है, क्योंकि जो पेनक्रियाज के द्वारा इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट किया जाता है। अगर उसमें कमी या वृद्धि हो जाए तो क्या होता है? डायलिसिस, डायबिटीज़ होता है। डायलिसिस नहीं होता, डायबिटीज़। डायलिसिस तो डायबिटीज को ठीक करने की मशीन होती है, जो उसकी प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं। तो ये डायलिसिस नहीं, डायबिटीज़ होता है। ठीक है, आगे देखिए। अब 2 ग्लैंड हमारी बच गई। मीन्स दैट ये हमारी क्या होती हैं? सेक्स ग्लैंड्स। सेक्स ग्लैंड ये मेल और फीमेल में अलग अलग होती हैं। मेल में होती है टेस्टिस और फीमेल में होती हैं ओवरीज। ठीक है, मेल में जो टेस्टिस है वो सीक्रेट करते हैं स्पर्म। ठीक है, और फीमेल में जो होती है वो क्या करती है? ओवम। OVUM। इसी को एग भी कह देते हैं, इसी को ओवा भी कहते हैं। तो ये सभी उसी के पार्ट हैं। अभी हम एक एक करके इन सभी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले ये देखिए कि एंडोक्राइन सिस्टम की डेफिनेशन, एंडोसिस्टोक्राइन होता क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम तो देखिए, एंडोक्राइन सिस्टम इज ए सीरीज ऑफ ग्लैंड दैट प्रोड्यूस एंड सीक्रेट्स। एंडोक्राइन सिस्टम एक ऐसी सीरीज है ग्लैंड्स की जो प्रोड्यूस करती है और सीक्रेट करती है, मतलब बनाती है और रिसाव करती है। किस चीज़ का? हॉर्मोन्स का। दैट द बॉडी यूजेज फॉर वाइड रेंज ऑफ फंक्शन, जो हमारा शरीर बहुत सारे कामों को करने में प्रयोग करता है। दीज कंट्रोल्स में डिफरेंट बॉडीली फंक्शन इंक्लूडिंग, ये जो कार्य होते हैं हमारी बॉडी के हिसाब से अलग अलग होते हैं, जिनमें आते हैं रेस्पिरेशन, श्वसन क्रिया, मेटाबॉलिज्म, हमारा चलना फिरना, सोना उठना सभी।
रिप्रोडक्शन मीन्स दैट रिप्रोडक्शन का आप सबको भी पता होगा कि अलग हमारे शरीर से हमारे ही जैसी नई ऑफस्प्रिंग का पैदा होना रिप्रोडक्शन कहलाता है। आगे है सेंसरी परसेप्शंस, मतलब सेंस ग्लैंड भी हॉर्मोन्स के द्वारा ही कंट्रोल की जाती हैं। मूवमेंट, हमारा चलना फिरना। सेक्सुअल डेवलपमेंट, जो इंसान के शरीर की डेवलपमेंट होती है वो ग्रोथ भी इसी के द्वारा हॉर्मोन्स के द्वारा ही कंट्रोल की जाती है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ग्लैंड्स एंड सेंट इनटू द ब्लड स्ट्रीम। हॉर्मोन्स ग्रंथियों के द्वारा रिसावित किए जाते हैं और बनाए जाते हैं, जो कि आगे भेज दिए जाते हैं खून की धारा में, रक्त धारा में, टू वेरियस टिश्यूज, अलग अलग ऊतकों के अंदर। दे सेंड सिग्नल्स टू दोज टिश्यू, और उनको आदेश देते हैं, सिग्नल्स भेजते हैं उन टिश्यूज के, उन ऊतकों के, टू टेल देम व्हाट दे आर सपोज टू डू, कि उन्हें आगे क्या करना है। व्हेन द ग्लैंड्स डू नॉट प्रोड्यूस द राइट अमाउंट ऑफ हॉर्मोन्स, जब ग्रंथियाँ पूरी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में हॉर्मोन्स का रिसाव नहीं करती हैं, द राइट अमाउंट ऑफ हॉर्मोन्स, डिसीज डेवलप्स दैट इट कैन अफेक्ट मैनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो अगर हर ग्लैंड अपने हिसाब से हार्मोन कम बनाना शुरू कर दे या फिर उसमें ज़्यादा बनाना शुरू कर दे, तो उसमें क्या होता है, हमारा शरीर बहुत सी बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। अभी देखिए, जो मुख्य हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड हैं, जो मेन हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड हैं, हम उनके बारे में पढ़ते हैं। पहली ग्लैंड है हाइपोथैलेमस। द हाइपोथैलेमस इज ए रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी टेम्परेचर। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? टेम्परेचर मीन्स शरीर के तापमान, हंगर भूख, मूड, एंड रिलीज ऑफ हॉर्मोन्स फ्रॉम अदर ग्लैंड, एंड आल्सो कंट्रोल थ्रिस्ट, स्लीप एंड सेक्स ड्राइव। मीन्स दैट ये हमारी, अभी हमने जब डायग्राम पढ़ा था तब बताया था कि ये सुपर ग्लैंड होती है। जितनी भी ग्लैंड और हार्मोन रिसाव करती हैं उन सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करने का काम करती है। क्यों करती है? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो सबको कंट्रोल करती है, और ये ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करती है। तो ये सबको कंट्रोल करने वाली हो गई। इसके बाद हमारे जो हम सोते हैं और हमारी नींद आने की प्रक्रिया है, सेक्स ड्राइव है, बाकी सब भी इसी ग्लैंड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। देखिए आगे, पैराथायराइड ग्लैंड। दिस ग्लैंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन बॉडी। यह ग्रंथि क्या काम करती है? हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा कितनी है वो करती है, कंट्रोल करती है कैल्शियम की मात्रा को। इससे आगे देखिए, पेनक्रियाज। दिस ग्लैंड प्रोड्यूस इंसुलिन। हमने बताया था अभी, इंसुलिन कौन सी ग्लैंड सीक्रेट करती है? पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज का क्या काम हो गया? इंसुलिन कंट्रोल करना। दैट हेल्प्स कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल। खून में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करने का काम पेनक्रियाज का ही होता है। और अगर ये ब्लड शुगर कंट्रोल लेवल बराबर ना हो तो इससे कौन सी बीमारी हो जाती है? डायबिटीज़। अभी हमने पीछे गलती से एक बार कह दिया था डायलिसिस। असल में डायलिसिस जो होता है वो जो किडनी फेलियर होता है उनकी बीमारी को ठीक करने के लिए वो किया जाता है, मशीन होती है उसको कहते हैं। तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। देखिए आगे, पिट्यूटरी कंसिडर्ड द मास्टर कंट्रोल ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। तो ये क्या कहते हैं? मास्टर कंट्रोल ग्लैंड। द पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल अदर ग्लैंड एंड मेक हॉर्मोन्स
दैट ट्रिगर ग्रोथ, और उन हॉर्मोन्स को भी कंट्रोल करती हैं, उन ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है जो हमारे ग्रोथ में काम आते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इससे आगे है थायराइड ग्रंथि। द थायराइड प्रोड्यूसेस हार्मोन एसोसिएटेड विद कैलोरीज बर्निंग एंड हार्ट रेट। मीन्स थायराइड ग्लैंड जो होती है ना, वो हमारे शरीर में कितनी ऊर्जा उत्पन्न हुई है और हमारे दिल की धड़कन क्या चल रही है, उन सब को कंट्रोल करने का काम कौन सी ग्लैंड करती है? थायराइड ग्लैंड। इससे आगे देखिए एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड प्रोड्यूसेस द हार्मोन दैट कंट्रोल सेक्स ग्लैंड एंड द स्ट्रेस हार्मोन, कोलेस्ट्रॉल एक्सेट्रा। मतलब एड्रिनल ग्लैंड क्या काम करती हैं? हमारे स्ट्रेस जो हार्मोन होते हैं, मतलब कि हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो गई या बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, तो वो सब किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? वो होता है एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बहुत बार किताबों में यही दिया जाता है, जिस तरह हमारे पीछे कुत्ता लग गया तो हमारे दिमाग में एकदम से आएगा कि हमें भागना है, तो किसका काम है? वो एड्रिनल ग्लैंड। जिस तरह गरम चम्मच है कोई, हमसे हमारा हाथ उससे टच हो गया तो हम बिल्कुल जल्दी से उस हाथ को वहाँ से हटाएंगे। तो वो आदेश किसने दिया हमें कि भाई ये बहुत ज़्यादा गर्म है? ये होता है सेंसरी नर्व्स का काम, और सेंसरी नर्व्स भी इसी में आती हैं भाई। किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं? हॉर्मोन्स के द्वारा। तो देखिए आगे वाली ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड। दिस ग्लैंड प्रोड्यूसेस मेलाटोनिन विच अफेक्ट स्लीप। पीनियल ग्लैंड के द्वारा मेलाटोनिन नामक हार्मोन सीक्रेट किया जाता है, जो हमारे नींद आने की प्रक्रिया में सहायक होता है। इससे नेक्स्ट है ओवरीज। ओनली इन वीमेंस। ओवरीज जो होती हैं सिर्फ वुमेन्स में होती हैं, फीमेल में होती है, औरतों में होती है। द ओवरीज सीक्रेट एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन, द फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स। जो ओवरीज होती हैं वो सीक्रेट करती हैं क्या क्या? एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करती हैं फीमेल में। ये जो इसमें टेस्टोस्टेरोन लिख रखा है, टेस्टोस्टेरोन, असल में ये मेल प्रोड्यूसिंग हार्मोन होता है, लेकिन कुछ मात्रा इसमें ओवरीज के द्वारा भी सीक्रेट की जाती है इसकी, क्योंकि जो प्यूबिक हेयर होते हैं, अंडरआर्म्स में हेयर होते हैं, वो इसी के द्वारा ही किए जाते हैं। वो हेयर्स इन्हीं के द्वारा इसी हार्मोन्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, तो इस कारण से ये भी हल्की मात्रा में ही, ऐसे नहीं होता कि जितना मेल में होता है उतना ही फीमेल में होता है, नहीं, फीमेल में बहुत ही ज़्यादा लिटिल मात्रा में होता है, बहुत ज़्यादा थोड़ी मात्रा में होता है। देखिए टेस्टिस ओनली इन मेल्स। द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन एंड प्रोड्यूस स्पर्म। टेस्टिस होता है ओनली मेल्स में और प्रोड्यूस करता है क्या? टेस्टोस्टेरोन। पूरी तरह से टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है, और क्या करता है? प्रोड्यूस स्पर्म, जो कि क्या है? मेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, आगे देखिए सम ऑफ द फैक्टर्स दैट अफेक्ट एंडोक्राइन ऑर्गन्स इंक्लूडिंग अगेन सर्टेन डिजीज एंड कंडीशन, स्ट्रेस एंड एनवायरमेंट्स एंड जेनेटिक्स। यही कुछ तथ्य थे या कुछ कारण थे जो हमारे शरीर में हॉर्मोन्स के द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं उनको बताते हैं, उनको कहते हैं। जिस तरह हमारी मेंटल सिचुएशन हो गई, हमारी मेंटल कंडीशन हो गई, हमें स्ट्रेस है, इन्वायरमेंट हमारा कैसा है, हमें जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती है या नहीं है, वो सभी को कौन कंट्रोल करता है?
जेनेटिक्स। और किस में आते हैं वो? जेनेटिक्स में आते हैं और कंट्रोल किए जाते हैं हॉर्मोन्स के द्वारा। तो आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही। हमारा सेकंड चैप्टर जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वो पूरा हो चुका है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपके लिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से पूरे चैप्टर से नर्वस सिस्टम एंड कंट्रोल एंड एंडोक्राइन सिस्टम दोनों से क्वेश्चन किए जाएंगे। हमने पिछली वीडियो में भी क्वेश्चन किए थे उनसे अलग, और इसके क्वेश्चन हम सभी के दोनों पार्ट के क्वेश्चन अगली वीडियो में लेकर आएंगे आपके लिए। और अगर आपने वो पहले वाले वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उस ध्यान से एक बार उसको भी देख लीजिएगा। तो आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो पार्ट 2 है वो कन्फर्म रूप से अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।